चलिए जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं अपने चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो चलिए आज बात करते हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 लेक्चर नंबर 5 हम लोग आज करेंगे। और मैं बता दूं आपको कि ये जो है कि क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तक मैं पूरा बता चुका हूं, लेक्चर 4 में मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है। तो पहले आप लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक देखिए, इसके बाद लेक्चर 5 में आप आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो पहले आप उधर पूरा देख के आइए, इसके बाद फिर लेक्चर 5 इधर कंप्लीट कीजिए। देखिए लेक्चर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है, बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए मैथ्स 2.2 है, प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, आपको अलग से ट्यूशन्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो वीडियो लेक्चर्स है इसी में आपका पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई असुविधा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आपको पूरा ये जो है कि वीडियो लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए माने ये कि ax² + bx + c के फॉर्म में जो होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब ये क्रमशः बोल दिया, मतलब रिस्पेक्टिवली, मतलब ये क्या दिया हुआ, ये शून्यकों का योग दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ, ये तो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ये शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योग मतलब 0, और ये शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल। एक शून्यकों का योग है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। एक शून्यकों का योग है, 4 शून्यकों का योग है, और 1 शून्यकों का गुणनफल है। याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग को जब शून्यकों का योगफल दिया रहे और जब शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो हम लोगों को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए कैसे आपको लिखना है, एग्जाम में भी 2 कॉपी ऐसे ही लिखना है, कुछ फेरबदल मत कीजिए अगर आपको नंबर चाहिए बढ़िया। तो शून्यकों का योगफल सबसे पहले लिखिए। शून्यकों का योगफल आपका 1/4 दिया हुआ है, तो आप 1/4 लिख लीजिए, ठीक है। और आपको मालूम है शून्यकों का जो योगफल होता है, मैं रफ में बताता हूं, वो क्या होता है, अल्फा + बीटा = आपका होता है -b/a होता है। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a होता है। तो मैं अल्फा + बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, वो 1/4 दिया हुआ था, इसीलिए मैं 1/4 लिख दिया हूँ अल्फा + बीटा के जगह पे, और =-b/ मैं लिख दिया हूँ। अब चलिए बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा, ये दिया हुआ है अल्फा × बीटा का वैल्यू -1, तो इसीलिए मैं शून्यकों का गुणनफल के जगह पर -1 लिख दिया हूँ, और =c/a। इतना क्लियर है। अब हम लोग को कुछ यहाँ पर सेटिंग गेटिंग करना पड़ेगा। विदाउट एनी सेटिंग नो एनी गेटिंग, तो बिना कोई सेटिंग के कुछ गेटिंग नहीं होता है। तो चलिए सेटिंग गेटिंग कर लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, a का वैल्यू यहाँ पर 4 है, ठीक है, और b का वैल्यू यहाँ पर -1 है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू आपका कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। तो मतलब 1/1 ऐसा कुछ, 1/1 कुछ नहीं तो 1/1 -1/1 है, तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 ही होगा। लेकिन हम ऐसा कुछ काम करने वाले हैं जिसके करने के बाद सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। वही जो पहला जो बहुत पहले का थॉट है
उसी पर हम लोग काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -1 हमको कोई हालत में चाहिए, तो ऐसा कुछ काम करेंगे कि -1 हमको मिल भी जाए और साथ ही साथ जो वैल्यू ऊपर में 4 है ए के प्लेस पर, वो वैल्यू हमको यहाँ पर भी नीचे में भी ए के प्लेस पर 4 मिल जाए। तो ऐसा क्या काम करेंगे, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमको ऊपर में -1 चाहिए, तो 4/4 कर देता हूँ मैं C/A। ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू अब 4 हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए ए का वैल्यू 4 हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए C का वैल्यू -4 हो गया। ठीक है ना, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर C का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो C का वैल्यू -4 हो गया। अब इस पूरे को काट देंगे तो ऊपर में क्या है -1, यहाँ पर भी पूरा काट देंगे, 4 से 4 एक बार में चला जाएगा, 1 फिर नीचे में 1, तो ऊपर में -1 नीचे में -1, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4/4, तो कट के ऊपर में 1 नीचे में 1। तो कुल मिला के देखा जाए, अब आप हमको बताइए, मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, ए बराबर है ना, आप लिखिएगा अब ए बराबर आपका 4 आ गया है, बी बराबर आपका क्या आया है, बी बराबर आपका क्या आया है -1। देखिए यहाँ पर 1 है, कंपेयर कीजिए -1, तो बी बराबर आपका आया है -1 और सी बराबर आपका क्या आया है, सी बराबर आपका आया है -4। ठीक है, तो मैं -4 लिखता हूँ, सी बराबर -4। चलिए मैं इतना लिख दिया हूँ। कंपेरिजन के कारण, मतलब तुलना करने के उपरांत हम लोग को सी का वैल्यू -4 आ गया है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा बी का वैल्यू -1 आ गया है और ए का वैल्यू आपका 4 आ गया है। ठीक है, अब चलिए हम द्विघात समीकरण लिखते हैं। ठीक है, अब द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण लिखने बोला है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, मैं इस जगह पर लिखता हूं, यहां पर आप लिख दीजिएगा अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हमारा आएगा, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जनरली। ठीक है, ax² + bx + c = 0। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाला पोर्शन को इस जगह पर मैं बनाता हूँ। ठीक है, शायद इस पोर्शन पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इस जगह पर मैं बना देता हूँ। तो देखिए, अतः द्विघात समीकरण ax² + bx + c है, तो मैं a का वैल्यू क्या लाया हूँ, a का वैल्यू क्या आया है, a का वैल्यू 4 आया है, तो मैं लिख दूंगा 4x²। और देखिए bx, तो b का वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पर ये पहले प्लस दे दीजिए, फिर b का वैल्यू -1 × x, और c का वैल्यू क्या आया है -4, तो पहले प्लस दीजिए और फिर -4 लिख लीजिए। ठीक है, आप चाहो तो =0 दे सकते हो। 0 तब देते हैं जब हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं, शून्यकों का वैल्यू निकालते हैं, शून्यकों का मान निकालते हैं, तब हम लोग 0 देते हैं। तो अभी हम लोग चूंकि नहीं निकाल रहे हैं, तो नहीं देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 4x² + -1 को अगर x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -x, अब प्लस और माइनस कीजिएगा तो -4। यह आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो गया, 4x² - x - 4। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इतना कीजिएगा तब आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आप तब तक इसको उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोबारा समझा देता हूँ कैसे बनता है। शून्यकों का योगफल आपका क्या दिया हुआ है, 1/4 लिख लीजिए। ये शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है, वो लिख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल जो दिया हुआ वो -1 दिया हुआ है, तो मैं -1 लिख लिया हूँ। =c/a होता है, तो c/a लिख लिया हूँ। अब a का वैल्यू ऊपर में 4 है, तो नीचे में भी a का वैल्यू 4 चाहिए, तो हम 4/4 करते हैं, तो क्या होता है, कट के 1 आता है, इसीलिए 4/4 कर दिए, तो a का वैल्यू 4 आ गया, c का वैल्यू -4 आ गया, a का वैल्यू यहाँ पर 4 आ गया, b का वैल्यू -1 आ गया। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख दिया हूँ। अब a बराबर 4, b बराबर -1 और c बराबर -4। अतः द्विघात समीकरण है ना, ऐसा लिखिएगा, अतः द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। तो a का जो वैल्यू है आपका वो क्या है, 4 है, और b का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, -1 है, तो b का वैल्यू -1 मैंने रख दिया × x, और प्लस का प्लस, और c का वैल्यू आपका क्या है, c का वैल्यू -4 है, तो मैंने -4 लिख लिया।
तो आपका फुल आंसर क्या हो गया, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 4। अभी देखिए इक्वल टू मैंने 0 नहीं दिया है नीचे में लास्ट कंप्लीट आंसर में, क्यों, क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग अभी हल नहीं कर रहे हैं। इसको हल जब करते हैं, जब इसका शून्य निकालते हैं इस इक्वेशन का, इस समीकरण का, तब हम लोग इक्वेट कर देते हैं 0 के इक्वल और फिर इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इक्वल टू 0 लगाते हैं। अभी चूंकि सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी चूंकि इसका हल नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए 4x² माइनस एक्स माइनस 4 रहने दे सकते हैं इतना। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होता है। आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाना है बना लीजिए, ठीक है। तब तक मैं वेट कर लेता हूं और तब तक आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए बच्चों आगे एक दूसरा मेथड देखेंगे जिसके मदद से हम 4x² माइनस एक्स माइनस 4 ले आएंगे। मतलब ये कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको, तो हम एक द्विघात बहुपद, एक पहला तरीका मैं अभी बताया हूं आपको कि कैसे निकाला जाता है। अब दूसरा तरीका देखिए कि कैसे हम लोग जो है कि इस तरीके से भी हम लोग उसी रिजल्ट को प्राप्त कर लेंगे। तो जो बच्चा चाहेगा इस तरीके से अलग, जब इसके बाद जो मैं अभी बताऊंगा उस तरीके से आप बनाना चाहोगे तो आप उस तरीके से बनाना चाह सकते हो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे पहले वाला जो मैं बताया हूं, अगर आपका उसका मन है उस तरीके से बनाने का तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो। तो चलिए दूसरा तरीका हम दे देते हैं। दूसरा तरीका, अनदर मेथड क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। x² होता है माइनस, ये माइनस होता है और यहां पर होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ये वाला को हम इरेज कर देते हैं। शून्यकों का योगफल गुना x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना x अब प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा, x² माइनस शून्यकों का गुणनफल गुने x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस शून्यकों का योगफल बराबर 0। तो ये पूरा होता है इसका रिजल्ट। तो x² मैं लिख लिया हूं माइनस शून्यकों का योगफल आपका 1/4 दिया हुआ है, यहाँ पर 1/4 लिख लिया मैंने और x का x लिख लिया। अब प्लस दे दिया बीच में और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ, -1। -1 मैं लिख देता हूँ शून्यकों का गुणनफल की जगह पर और इक्वल टू 0। 0 से इक्वेट करना जरूरी है क्योंकि इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² -1 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और प्लस माइनस माइनस और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा और नीचे में 4। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, सबका एलसीएम 4 हो गया। 1 से 4 बार में कटा, इसीलिए ऊपर में 4 चला गया। -x था, ऊपर में -x एज इट इज़ है। अब 4 से 4 एक बार में कटा तो x के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस माइनस माइनस और ऊपर में ऑलरेडी 1 है और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। 1 से 4 बार में कट गया, इसीलिए ऊपर में 4 चला गया और इक्वल टू का 0 कर दीजिए। और देखिए ध्यान दीजिएगा, 4x² मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ। 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 आया हुआ है इस तरफ और ये डिवाइड में है, मतलब कि भागा में है तो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, मतलब गुना में ले जाएंगे तो 0 × 4 कर देंगे। अब मैं इसको इधर बताता हूँ, 4x² माइनस एक्स और ये माइनस का 4, तो माइनस का 4 मैंने लिख दिया इक्वल टू 0 × 4 तो 0 हो जाएगा। अब आप चाहो तो सिर्फ इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू मत 0 दो क्योंकि अब तो इसको आप सॉल्व नहीं ना कर रहे हो, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। देखिए आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे बैक करके देखिए, आपका यही रिजल्ट मैं वहाँ पर भी प्रूफ किया था। तो चलिए ये दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, फटाक से इसको उतार लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कीजिए फटाफट।
तो बच्चों देखिए, अब जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए मतलब आपको ax² प्लस bx प्लस c आपको फाइंड आउट करना है, जहां आपका हमेशा आप याद रखिए कि a जो है कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये अनिवार्य कंडीशन है द्विघात समीकरण के लिए, मैं बार बार बताया हूं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, ये √2 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये शून्यकों का योग है √2 और ये 1/3 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो मैं इसको लिख देता हूं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये शून्यकों का योगफल हुआ मेरा, ये शून्यकों का योगफल मैं इक्वल टू दे देता हूं। क्या है मेरा शून्यकों का योगफल, तो ये शून्यकों का योगफल मेरा √2 है, तो मैं √2 लिख दिया हूं। और शून्यकों का योगफल क्या होता है आपको मालूम है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो शून्यकों का योगफल यहाँ पर आपको दिया हुआ है √2, तो √2 इक्वल टू -b/a, ये आपको गिवन है। √2 आपका शून्यकों का क्या है, योगफल है, और ये इक्वल टू -b/a होता है, ये चीज़ आपको गिवन है। चलिए तो हम आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। चौक चेंज कर रहा हूँ, हाँ। तो अब शून्यकों का मैं क्या लिखूंगा, योगफल लिख लिया हूं। अब शून्यकों का गुणनफल लिखूंगा, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या लिखूंगा मैं, शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या दिया हुआ है, जरा देखिए तो 1/3 दिया हुआ है, तो मैं 1/3 लिख लिया हूं। और ये शून्यकों का गुणनफल मेरा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, ठीक है। ये शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा इक्वल टू c/a। तो ध्यान दीजिएगा कि 1/3 इक्वल टू c/a ये आपका आ गया है। अब चलिए यहाँ पर हमको कुछ सेटिंग गेटिंग करना पड़ेगा। क्यों, ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू आपका 3 आया है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर देखा जाए इस पोजीशन पर तो a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 होगा। तो यानी कि यहाँ पर सेटिंग गेटिंग करना पड़ेगा, विदाउट एनी सेटिंग नो एनी गेटिंग। यहाँ पर ये मेरा थॉट लगता है कि बिना कोई सेटिंग के कुछ गेटिंग नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। तो हमको सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। a का वैल्यू मेरा 3 आया है और a का वैल्यू यहाँ पर 1 आया है, तो कुछ तो सेटिंग गेटिंग करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब वो वाला यहाँ पर सिलसिला चलेगा। देखिए कैसे हम लोग काम करने वाले, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या आया हुआ है, √2 कुछ नहीं तो अपॉन में 1, और ये इक्वल टू आपका दिया हुआ -b/a, ये आपका दिया हुआ है। तो ऐसा क्या आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे इसके ऊपर में और इसके नीचे में, जिससे ये आपस में बैलेंस्ड हो जाए। तो देखिए बड़ा ही आसान है, a का वैल्यू हमको हर हालत में 3 करना है। तो अगर हम यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 3 से जब 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो नीचे में क्या आएगा, 1 आएगा। 3 से जब 3 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे में क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए मैं ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और नीचे भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर वही काम हो गया है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा कारण ये है कि 3 जब कैंसिल होगा तो नीचे में 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमको √2 अपॉन कुछ नहीं तो नीचे में 1 चाहिए, तो ये नीचे में 1 आ गया। तो चलिए ये बैलेंस्ड हो गया है। अब हम इसको लिख लेते हैं कि मेरा क्या क्या निकल के आया है। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस पोर्शन पर, है ना, नीचे दिख रहा है ना, नीचे वाला पोर्शन
हाँ तो मैं नीचे ही लिख देता हूँ। तो मैं आप देखिएगा ये जो पोर्शन है, तो यहाँ पर मेरा क्या क्या आंसर आया हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ। a इक्वल टू आपका 3 आया हुआ है और b इक्वल टू आपका -3√2 आया हुआ है। ओके, b इक्वल टू -3√2 आया हुआ है और c इक्वल टू आपका आया हुआ है 1। देखिए c इक्वल टू आया हुआ है 1, a इक्वल टू 3 आया हुआ है, b इक्वल टू -3√2 आया हुआ है और c इक्वल टू 1 आया हुआ है। ठीक है ना। अब चलिए हम इसको इस वाले पोर्शन को इरेज करके आगे आपको बताते हैं। अब द्विघात समीकरण हमको लिखना होगा। अब मैं लिखूंगा, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा अब। ये अब लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने अभी अभी ये चीज़ लाया है। a का वैल्यू 3 लाया है, b का वैल्यू -3√2 लाया है और c का वैल्यू आपने लाया है 1। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के इस्तेमाल से, अतः द्विघात समीकरण, आप सिर्फ द्विघात समीकरण भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको द्विघात समीकरण चाहिए। तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। जहां एक बात आपको ये लिखना हमेशा पड़ेगा, हमेशा मेंशन करना पड़ेगा क्या कि a जो है कि आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो bx + c लीनियर इक्वेशन होता है, मतलब रेखिक समीकरण होता है। इसीलिए आपको हमेशा मेंशन करना पड़ेगा कि a ≠ 0। अब चलिए बात हम लोग आगे करते हैं। a का वैल्यू क्या है, 3 है, तो a का वैल्यू हम 3 रख दिए x²। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा b का वैल्यू -3√2 है, तो b का वैल्यू -3√2 और ये x और प्लस c का वैल्यू क्या है आपका 1 है, तो मैं c का वैल्यू 1 लिख दिया हूँ = 0। तो आप चाहो तो =0 दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आप शून्यकों का वैल्यू निकालोगे, जब शून्यकों का मान निकालोगे तब आप =0 देना, अन्यथा देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होता है 3x² - 3√2 x + 1। चलिए ये आपका कंप्लीट आंसर होता है, ये आप उतार लीजिए फटाफट। और आप चाहे तो फिर अनदर मेथड के मदद से भी बना सकते हो। ज़रा देखिए अनदर मेथड मैं क्या बताया हूँ। x² माइनस शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल और = का 0। ये एक दूसरा मेथड होता है, मैं बताया हूँ अभी। तो x² माइनस शून्यकों का जो योगफल है वो क्या दिया हुआ है आपका, तो शून्यकों का योगफल आपका √2 दिया हुआ, तो √2 मैंने लिख लिया और इनटू का x और शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपका दिया हुआ 1/3, तो प्लस 1/3 = 0। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं तो नीचे में इसका 1 है, इसके भी नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो मैं 3 लिख लिया हूँ। ऊपर में 1 से 3 बार में कट गया, तो ऊपर में 3x² चला गया। ये माइनस है, ये 3 है, ये देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है और ये 3 है, तो 1 से 3 कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में, तो -3√2x और ये 3 से 3 कितने बार में कटेगा, तो 1 बार में कटेगा, इसीलिए ऊपर में +1 = 0। अब हम लोग आगे इसको कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट 3x² - 3√2x और ये +1 = 0 और ये देखिए डिवाइड में 3 है, तो 0 × 3 मल्टीप्लाई में चला गया है और ये फाइनल फुल एंड फाइनल आंसर आपका आ जाता है 3x² - 3√2x + 1 = 0। आप चाहो तो =0 दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। क्यों भला, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। वो जब आप शून्यकों का मान ज्ञात करते हैं तब आप =0 दीजिएगा, अन्यथा देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका देखिए इधर से भी 3x² - 3√2x + 1 आता है और इधर से भी 3x² - 3√2x + 1 आता है। तो आपकी जो खुशी होती है, जिस मेथड से आपको बनाने का मन करता है आप बना सकते हैं।
तो चलिए पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो क्लिक करना है जो करना है, या फिर आप लिखेंगे तो लिख लीजिए, तब तक वेट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग ध्यान देते हैं ये तीसरा क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये 0 आपका शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और √5 आपका जो है कि शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। हम लोग इसको लिख लेते हैं, देखिए लिख लेते कैसे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल टू आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज डैट अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल 0 दिया हुआ है, 0 इक्वल टू -b/a, और कुछ नहीं तो नीचे में क्या होगा 1। आप बोलेगा क्या सर 0 ऊपर में है तो नीचे में 1 कैसे हो गया? हाँ बाबू, 0 नीचे में नहीं हो सकता है। अगर आप अपना कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखोगे 0 डिवाइडेड बाई 0 तो लिखेगा आपका कैलकुलेटर कैन नॉट बी डिवाइड, मतलब वो डिवाइड नहीं दे पाएगा। 0/0 ये एक स्पेशल टाइप होता है, ठीक है। ये आपको जो है कि ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है, या अगर आप बीटेक करेंगे, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर आप जब करेंगे इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तब आपको जो है कि ये चीज़ देखने को मिलेगा। उसमें हम लोग एल ऑपिटल रूल लगाते हैं और उसके मदद से तब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि 0/0 एक अनडिफाइंड टर्म होता है, 1 के पावर इन्फिनिटी एक प्रकार का अनडिफाइंड टर्म होता है। इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी, मैं जो बोल रहा हूँ ये गौर से सुनिए, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी ये एक स्पेशल टर्म होता है। अगर देखा जाए 0 के पावर 0 ये भी एक स्पेशल टर्म होता है। और अगर आप देखोगे तो इन्फिनिटी के पावर अगर 0 कीजिएगा तो भी ये एक प्रकार का स्पेशल टर्म होता है। और ये 1 के पावर इन्फिनिटी कीजिएगा तो ये भी एक स्पेशल प्रकार के टर्म होता है। ये टोटल 7 प्रकार के टर्म होते हैं जो कि आपको बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। सिविल इंजीनियरिंग जब आप करोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे, तब उस समय का बात है, तो उस समय का बात उस समय ही रहने दीजिए। लेकिन अभी से आप लोग को जो है कि ड्रीम अपना तैयार कर लेना है कि क्या बनना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं और इस पे हम लोग बात करते हैं। तो 0/0 तो होगा नहीं, नीचे में हर एक टर्म में जो है कि 1 होगा। 0/1 मतलब ही होता है 0, याद रखिएगा। तो अब इतना हो गया। अब आपको आगे लिखना है शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखना पड़ेगा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है आपका? तो देखिए बच्चों, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा इक्वल टू C/A होता है। तो दिस इम्प्लाइज डैट अल्फा गुने बीटा का आपका वैल्यू क्या है? अल्फा गुने बीटा का वैल्यू आपका √5 है। तो मैं √5 लिख देता हूं सिंपली इक्वल टू C/A इक्वल टू C/A हो गया। अब कुछ नहीं तो नीचे में पहले की भांति 1। अब देखिए आपका जो वैल्यू आया है वो आपका आया है, A का वैल्यू 1 आया है, B का वैल्यू आपका -0 आया है। अब -0 लिखिए या फिर 0 लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए सिर्फ 0 ही लिखिए। C का वैल्यू आपका √5 आया है। अब आपको जो है कि द्विघात समीकरण लिखना है, तो अब लिखिए, ये आप पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पर लिखेगा अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण आप लिखिएगा। तो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c होता है, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है। आप याद रखिए जहां आपका जो है कि a जो है कि 0 कभी नहीं होता है। तो मैं इसको आगे मूव करता हूं लेकर के। a का वैल्यू आपका 1 है तो 1 लिखिए इंटू x², और b का वैल्यू आपका क्या है? 0 है तो 0 इंटू x, अब प्लस c का वैल्यू क्या है? तो √5 है तो √5 लिख लीजिए। और आप इक्वल टू 0 देना चाहे तो दे सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप शून्यकों का मान निकालते हैं तब 0 होता है, अन्यथा 0 लगाने से 0 लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1 इंटू x² 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस √5। अब 0 लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि जब आप सॉल्व करते हैं तब जीरो लगाते हैं, शून्यकों का मान निकालते तब जीरो लगाते हैं, अभी नहीं लगाना। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 ये आपका हल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने द्विघात समीकरण निकाल दिया। ठीक है, अब इसको दूसरे मेथड से अगर आप निकालना चाहेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं, बड़ा ही इजी है उपाय वो भी, और सेम आंसर आएगा उसमें से भी। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेथड, दूसरा तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुने एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो देखिए आगे फुल आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल 0 है इंटू एक्स, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, √5, तो √5 हो गया इक्वल टू का 0। तो आपका फुल आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स इंटू क्या होता है 0 ही होता है, ये प्लस √5। तो जरा देखिए मिला करके एक्स स्क्वायर प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5 दोनों ही हालात में सेम आया है आंसर। तो चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बताया है, और आज की वीडियो में यहीं तक। मैं अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अगले वीडियो में बताऊंगा। आज तक के लिए जोहार, आप सभी खुश रहे और घर बैठे जो है कि कोरोना के इस काल में, इस दौर में घर बैठे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। इसलिए मैं टोटल का टोटल लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जो है कि पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी जो है कि ये शिक्षा ग्रहण कर पाए। ठीक है, थ्रू द यूट्यूब। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।